परफॉर्मेंस जो आपकी थी मुआशी, वो तो आज अवाम के सामने आ गई। वो जो आप बुलंदो बांग दावे करते थे, मैं तो उस मिनिस्टर को ढूंढता फिर रहा हूँ जो कह दीजिए इमरान खान की बरकत से बारिशें शुरू हो गई हैं और चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। तो आप ये किसके खाते में डालना है, इसका भी जवाब आकर दे दें भट्टी साहब। और फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखें। इंतहाई अफसोस की बात यह है रिजवान रईस साहब, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जोक ऑफ द ईयर है कि आप माइनस ग्रोथ रेट के ऊपर बैठकर आप भारत को कह रहे हैं कि जी आप हमारी पॉलिसी जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, जिस तरह से हमने लोगों तक पैसे पहुँचाए हैं, और उसको कह रहे हैं जिसकी फॉरेन रिजर्व जो है वो 2 कंट्रीज से ऊपर चले गए हुए हैं। तो आप उसको बिठा उधर हमसायों को सिखा रहे हैं। अगर आपको कुछ आता है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है भट्टी साहब, आज वज़ीर आज़म ने तकरीर फरमाई है और वह तकरीर में कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना से इतनी ज़्यादा बात हो जाएगी। यार ये वही बंदा है जो कहता था कि अभी तो 1.5 बंदा फौत हुआ है, तो अभी तो ज़्यादा होना चाहिए, हमारे यहाँ बात काफ़ी कम है। मतलब इन्हें कोई खुदा का खौफ भी नहीं है कि ये इतना खौफनाक किस्म का द्रोह गोई करते हैं। एक वक्त में एक बात कह रहे होते हैं, एन उससे वक्त में दूसरी बात कह रहे होते हैं। जहाँ तक उस मिनिस्टर की बात है, मैं उसकी वजह ये है रिजवान साहब एक जुमले के अंदर कि उनका जो क्राउड है, एक मिनट रिजवान साहब, इनका जो क्राउड है एक जुमले में मैं कहना चाहूंगा, जब WHO पाकिस्तान में कुछ इकदामात को शुरू में सराह रहा था तो ये हर जुमले के अंदर ये मिसाल लेते, देखा WHO ने हमारी कितनी तारीफ की है, और आप जब वो वार्न कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि WHO ही गलत है, हम तो ठीक है। तो अच्छा, इनका जो क्राउड है वो उस वक्त भी वाह वाह कर रहा था और आज भी वाह वाह कर रहा है। आज भी वाह वाह कर रहा है। क्राउड को कोई फर्क नहीं पड़ना, मुल्क जहां से जहां मर्जी चला जाए। लेकिन भट्टी साहब, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप उस मिनिस्टर को ढूंढ रहे हैं जिसने मौसमों की तब्दीली के बारे में कहा था अल्लाह ले घर भी जाना है जी, है जी। गधों की तादाद में इजाफा हो गया यार, और उसकी वजह शायद वो KPK का वो इंसेंटिव था ना जो KPK हुकूमत ने दिया था कि जो गधे नए पालेंगे आप पैदा करके, तो वो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यार, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा बात यह है जी इसमें कि इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, पिछले 28-29 साल मुझे हो गए सुनते हुए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बिल्कुल दुरुस्त है। बड़ा कुछ होगा, कोविड आ गया, कोरोना आ गया, उन्होंने पट्ठा बिठा दिया, पूरी दुनिया का बिठाया, हमारा क्या बिठाना था उन्होंने। खैर हमारा तो 22वां हो गया बैठा हुआ है। लेकिन गधों की तादाद के ऊपर मुझे शदीद इख्तलाफ है हफीज़ शेख साहब के साथ ना जी। उसकी वजह ये उन्होंने कहा शायद 1 लाख गधे बढ़ गए हैं, मेरा ख्याल है इतना ही शायद, अगर मैं, लेकिन 1 लाख की उनकी फिगर गलत है जी। उसमें वजह यह है कि कुछ वफाकी हुकूमत के अंदर जो तादाद है उनमें बहुत ज़्यादा है, वो 60-70-150 के करीब वो लगा लें आप, तो 1 लाख 150 के करीब होंगे। वो फिगर उन्होंने गलत कोट की है, जिस तरह बाकी फिगर्स उन्होंने गलत बयानी से आज हमें बताया। गधे बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, वो हैं। अच्छा, आज वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा है कि जी भारत का बेड़ा गर्क हो गया है लॉकडाउन करने की वजह से, हम तो लॉकडाउन ना करके ओपन करके बच गए हैं। आई मीन ये हमें बार बार भारत का क्यों सोचता है यार, उसकी ग्रोथ तो नेगेटिव में नहीं गई ना भारत की। तो रईस साहब, आप जितने आज इकोनॉमिक सर्वे में सुन रहा था, मुझे सिर्फ उसमें से इतनी बात समझ में आई है जो आपने मेरे से पूछ ली, मैंने बता दी। एक था जी कि घोड़ों की तादाद भी और खच्चरों की तादाद उतनी रही है, वो उतनी रही। खच्चर तो उतने ही है, खैर है, वो तो जाहिर है सारे इधर ही हैं, वो पंजाब के अंदर ही हैं सारे, वो बाहर गए ही नहीं कहीं भी। नहीं, वो पहाड़ी इलाकों में होते हैं यार। नहीं, वो इधर फौजी खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो इधर ही हमारे पास ही हैं सारे। अब रही बात बाकी जी, भैंसें बढ़ गई हैं तो दूध की जो तादाद है, दूध सस्ता होना चाहिए था, वो दूध ज्यादा निकाले। अब आप इतनी खुशकिस्मत हुकूमत है हमारी ये रईस साहब के, जिस चीज पे हाथ डालती हैं वो हुकूमत जिस पे डालती है आप उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक। अब उन्होंने जिस चीज पे डालना था, इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया की ग्रोथ रेट देख लें, हमारी देख लें। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में मुझे सिर्फ ये बात नहीं समझ आती कि इसमें आम आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज होती है, GDP क्या है, उससे आम आदमी का क्या है। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे मिल ही नहीं रहा सस्ता होने के बाद। पूरी दुनिया में चीजें जो खाने पीने की थी वो कम हो रही, हमारे मुल्क में मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह आप ये देख लें कि हमने जो GDP है या जो भी आप उसको नाम दे दें, उससे आम आदमी का क्या फायदा होता है इस इकोनॉमिक सर्वे का, मुझे सिर्फ हफीज शेख साहब वो बता दें। कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ फिगर्स ऊपर नीचे करके कि जी हम माइनस में चले गए। 9 माह इनके पास थे, कोरोना पहला केस रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान में मार्च 12 को,
9 माह इनके पास पिछले थे, ये उस 9 माह की रिपोर्ट दे दें, इस 3 माह को माइनस कर दें, इस 3 माह को माइनस कर दें। सर जब आज एक ये प्री बजट सर्वे हुआ और आपके मिनिस्टर्स ने बैठ के बात की, तो आपको क्या जरूरत थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और लाइव आने की? और फिर उसमें देखिए, जब भी आप इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, सिर्फ आप इनकी स्पीचेस का जो है वो रिकॉर्ड एक दिन टीवी के ऊपर चला दें जो इन्होंने कोरोना के इशू पर की हैं, तो सारे लोगों को समझ आ जाएगी कि ये कहाँ पे खड़े हुए हैं। आज जो इन्होंने सबसे बड़ी काबिल एतराज़ और गैर जिम्मेदाराना बात की, देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव है जो, वो ये कह रहा है कि अपोजिशन चाहती है कि मुल्क के अंदर बंदे मरें। यार कौन जालिम चाहेगा? मुझे एक बात बताए रिजवान रईस साहब के पाकिस्तान के लोग, हमारे हमवतन जो है वो इस वबा से मरे, अपोजिशन को छोड़ें। अपोजिशन के तो इतने अपने लोग जो है वो कोरोना से बीमार पड़े हुए हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? ये आपको ज़ेब ही नहीं देता। अगर आप चुप नहीं, अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रह लें। अगर आपकी टीम ने आज इतनी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने अपने मौक़िफ़ को लोगों के सामने रखा, तो आज आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि इसके ऊपर आकर बात करते? इनके एडवाइजर्स को जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये इनको बिल्कुल, या ये किसी की मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए ये भी मैं एक इशू है कि पहले कहा जाता है नईमुल हक, इफ्तिखार दुरानी, यूसुफ मिर्ज़ा बेग, ये इनको गलत मशवरे देते हैं। अब तो मेरा ख्याल है कि नीचे वाला मामला जो है वो गलत है, असल मामला जो है वो ऊपर पे खराब है, और उसके बारे में सोचे कि क्या होना है। उसके बारे में मतलब है कि जो होस्टन के पुलिस चीफ थे, उन्होंने ट्रंप से कहा था कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखें। तो हमारे वजीर आजम को भी उनकी टीम को कहना चाहिए कि सर अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखें। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है कि अपोजिशन चाहती है कि मुल्क के अंदर लोग मरें। ये इंतहाई मुतनाज़ा गैर जिम्मेदाराना बात है, ये मुंह बंद रखना चाहिए। आसिफ बेग मिर्जा साहब हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। बेग साहब, ये जो इसका सोशल इम्पैक्ट होगा खास तौर पे, आपको पता है रशिया जो है वो इकोनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से टूटा था। मेरा मतलब है मुल्क टूट जाया करते हैं सर अगर इकोनॉमी बड़ी खौफनाक हो जाया करे तो। जी सर, आप रिजवान साहब, ये तो पहली बात है, इसके ऊपर मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन कुछ पहले राउंड के अंदर मेरी कुछ चीजों की तशनीगी रह गई, तो बयान नहीं मैं कर सका टाइम की कमी की वजह से। पहली तो बात यह है कि ये देखना ये होगा कि हमारा जो ये डेट टू जीडीपी है ना, वो तकरीबन 100% हो गया है। वो तो कह रहे हैं 88% है, आज उन्होंने कहा 88% है। नहीं सर, ये 88 का फिगर भी ये उनके मुताबिक है, ये 98 पॉइंट समथिंग था। तो अब ये जो वर्ल्ड बैंक से ये जो आप इन्होंने जो उनको मजीद जो लोन फैसिलिटीज दे रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट का फिगर इस्तेमाल किया, ये 100% हो गया है। और डेट लिमिटेशन एक्ट जो है ना, उसमें हमें इसको 60% तक मेंटेन रखना चाहिए। और आप देखें जो कल बजट पेश हो रहा है, जो उसके मतलब जो NEC में जो कल की मीटिंग हुई है, उसके अंदर जो सूरत हाल सामने नजर आ रही है, उसके अंदर तो हम ये देख रहे हैं कि डेट पेमेंट और डेट सर्विसिंग की जो कॉस्ट है ना हमारे बजट में होगी, वो 3230 अरब रुपए के करीब होगी, जो पिछले साल से भी ज्यादा है। दैट क्लियरली शोज कि इंटरेस्ट रेट वो कम हुए हैं 5.25% पिछले 3 महीनों में। उसके बाद आपका जो उसके डेट सर्विसिंग का बर्डन है वो मजीद बढ़ गया है। तो इसका मतलब है आपकी जो डेट का साइज है वो बहुत बढ़ गया है। तो ये चीज जो है ना अभी छुपी हुई है, जिस तरह मैंने अभी कहा, इनको अभी मॉरिटेरियम मिला है दिसंबर के महीने तक G20 का और पेरिस क्लब का। तो उसका जब पेमेंट शुरू होंगी तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इसमें जो सैडेस्ट पार्ट है ना वो ये है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट का ना एक प्रोटोकॉल साइन हुई है कल। उसमें ये है कि ये बजट की डिबेट किस तरह होनी है। बजट की डिबेट में ये है कि जो अपोजिशन की कट मोशन होगी उसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, लेकिन जस्ट एक्सप्रेस, और उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो बयान है वही प्रिवेल करेगा। तो इसलिए बिल्कुल ये सारी ये बजट की कार्रवाई है। और ये जो जितने आपकी जो रॉन्ग पॉलिसीज या मिस गवर्नेंस हो, उसके अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस जो है वो उसका इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स है उनकी डाउनग्रेडिंग होगी। आप देख रहे हैं जब पॉवर्टी लेवल्स बढ़ेंगे और आपके पास देखें जो पिछले हमने 3-4 माह में देखा है, कभी आटे की शॉर्टेज, कभी चीनी की शॉर्टेज, कभी पेट्रोल की शॉर्टेज, ये सारी मिस गवर्नेंस है। और ये कार्टेलाइजेशन इतनी इफेक्टिव है और लॉ वो है लेकिन इंप्लीमेंट करने में नाकामी हुई है। अच्छा, अब पब्लिक जो है
उसके पास डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, पॉवर्टी लेवल्स बढ़ेंगे और पोलराइज सोसाइटी होगी, और उसके बाद उसको आप 22 करोड़ का इतना बड़ा पॉपुलेशन का साइज है, तो उसको आप इस तरह तो नहीं एक 90-80 के लिए धोखा नहीं कर सकेंगे। तो उसमें उसका अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस होगा कि जो मुल्क के अंदर जब सोशल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जिस तरह आपने सही मिसाल दी, तो बड़ा एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। तो बहरहाल ये अभी हमारे मुल्क में खुशकिस्मती है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने लो परफॉर्म किया, लेकिन बहरहाल फिर भी वो मनफी जोन में नहीं गया, और 60% पॉपुलेशन है जो अचार से रोटी खा सकती है। तो उसमें जो फूड सिक्योरिटी है उसका जो फैक्टर है वो इतना चैलेंजिंग नहीं है जिस तरह किसी दूसरे मुल्कों में हो सकता है। लेकिन हमारे एक दोस्त ने भी ये निशान दे के ये लोकस्ट जो है ये हमारे पाकिस्तान में 36% एरिया के अंदर उसकी ब्रीडिंग हुई है, और उसका भी इम्पैक्ट जो है ना सही तरह हम कैलकुलेट नहीं कर सक रहे। आपने उसका कहते हैं 800 अरब रुपए का इम्पैक्ट है। आपको खुदा न खास्ता आपको इसका कहीं अगर फूड पे बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट आया तो फूड सिक्योरिटी के लिए आपको शायद इम्पोर्ट करना पड़े। लेकिन मेरा एक और मैं गवर्नमेंट ने जो गंदम की इम्पोर्ट जो है ना इसको बिल्कुल अनलिमिटेड फॉर्म में इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे यहाँ हिस्टोरिकली ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो वो बेचारे जो कंज्यूमर्स है ना दे जस्ट कंसीडर देम एज ए लेम डक, और जो इंक्रीज प्राइसेस जो है कंज्यूमर को चार्ज करके उनको लूट लेते हैं। लेकिन जब अगर आप इंपोर्ट करेंगे इंटरनेशनली, जब कीमतें अगर कम हुई, अगर किसी बिजनेसमैन ने आपकी पॉलिसी के तहत ज्यादा गंदम इंपोर्ट कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे आपने गंदम की एक सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है, आपका स्टॉक जो है, तो इसमें इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और उसमें भी उस वक्त की मार्केट कंडीशन के मुताबिक खुदा न खास्ता यहाँ पे स्पेकुलेशन होके एक और क्राइसिस भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आपने देखा है। चलिए हम इसमें थोड़ा सा मजीद बात कर लेते हैं। नीक नाजी साहब, मैंने सोशल इम्पैक्ट पूछा था, आसफ बेग मिर्जा साहब इकॉनमी की तरफ चले गए। ये जो डिज़ास्टर है, जो इकोनॉमिक डिज़ास्टर जिसकी आज रिपोर्ट की गई है, इसका एक सोशल कॉस्ट भी तो होगी ना, सोशल इम्पैक्ट भी तो होगा। ये वो तो सोचने को दिल ही नहीं करता नाजी साहब, खौफ आ जाता है, डरावना ख्वाब लगता है। देखिए वो तो हमने तो खैर 22 माह से डिले छोड़ा हुआ अपने आप को भी, हर जगह से जो मर्जी कोई कर ले, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रही है, क्योंकि जिस चीज़ का नाम, इतनी खुशकिस्मत हुकूमत है, जिस चीज़ का नाम लेती है वो उसके बाद वो नापैद हो जाती है। एक वो इंजेक्शन का नाम लिया 2 दिन पहले, वो डॉक्टर साहबा ने, हमारी जो वज़ीर वाला जी नूरों वाला नहीं जी, ये दूसरा इंजेक्शन था। ये हुरों के ऑपोजिट था कि उससे कुछ सुना कि जी वो शायद जो है ना उससे आपका कोरोना में बेहतरी आ जाती है, कुव्वत मुदाफ़ियत उससे थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। वो इंजेक्शन जो था जी 8,000 रुपए का इंजेक्शन था। बढ़ते बढ़ते आज एक दोस्त ने मुझे बताया जी कि उन्होंने एक ऐसी जगह से लिया जहाँ पे उन्हें 5,20,000 रुपए का मिला है वो इंजेक्शन, जो 8,000 रुपए का इंजेक्शन था। अब वो मजबूरी थी उनकी, उन्होंने ले लिया, उन्होंने पता नहीं क्या बेचा या नहीं बेचा, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे रसीद भी दिखाई, मैंने कहा शायद ये झूठ बोल रहे होंगे या एग्जेजरेट कर रहे होंगे। वो 5,20,000 की रसीद मुझे ला के उन्होंने व्हाट्सएप कर दी। उन्होंने कहा जी ये देख लें, आपको शायद यकीन आ जाए। अब मसला ये है कि आप इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, सोशल इम्पैक्ट की या बाकी चीज़ों की, तो हम तो बैल की तरह या गधे समझ लें हमें, चलें 1 लाख के बजाय हमें आप 22 करोड़ समझ लें। बात यह है कि इम्पैक्ट ऑलरेडी आ गया हुआ है, हर चीज़ का इम्पैक्ट आ चुका है हमारे ऊपर। आपकी कौन सी चीज़ है जो बाज़ार में आपको मुनासिब या अर्ज़ां कीमत, एक लिखा होता है अर्ज़ां लफ्ज़ है उर्दू का, लिखा होता है, या आपकी एक सरकारी रेट लिस्ट होती है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आज भी आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब की कितनी अजीब सी मायूब सी बात है कि जी अपोजिशन ये चाहती है। भाई अपोजिशन वालों को सारों को पकड़कर एक ही मरतबा उनको क्वारंटाइन